बीजीय व्यंजक कक्षा 6 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ साथ ये जो टॉपिक है कक्षा 6, 7, 8 सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलजेब्रा अर्थात बीजगणित में जो बीजीय व्यंजक है वहीं से स्टार्ट होता है सीखना। तो आइए हम लोग अलजेब्रा अर्थात बीजगणित को सीखना स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले ही आपको समझना होगा कि बीजीय व्यंजक क्या है, बीजीय व्यंजक कैसे बनता है। तो बीजीय व्यंजक जो होता है चर राशियों, तो चर राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिसका मान अज्ञात होता है, प्रायः उनको हम अक्षरों से निरूपित करते हैं। तो अक्षरों से निरूपित होती हैं क्या? चर राशियां। और अचर राशियां क्या होती हैं? जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो भिन्न संख्याएं हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे कोई भी परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, सारी संख्याएं जितनी होती हैं उनको हम अचर राशियां कहते हैं। तो चर राशियां अर्थात अक्षर जो होते हैं एक्स वाई जेड बस, अचर राशियां अर्थात जितनी भी संख्याएं होती हैं वो अचर राशियां हैं। और गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं क्या आप जानते हैं? मेन तो 4 गणितीय संक्रियाएं हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि। तो ये जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं इनके संयोग से बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। अब कह सकते हैं आप कि चर राशियां, अचर राशियों और गणितीय संक्रियाओं प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड आदि के संयोग से बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है, यानी उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आइए यहाँ पर समझिए एक एग्जाम्पल को। यहाँ पर एक उदाहरण मैं दिया हूँ, ये देखिए यहाँ क्या है, 3 गुणे x जिसको हम बोलते हैं 3x माइनस 5 गुणे x गुणे y, तो इसको क्या बोलते हैं? माइनस 5xy प्लस 4 इसको बोलते हैं x का वर्ग y, फिर माइनस 3/4 x y का वर्ग प्लस 50। तो ये क्या है? ये एक बीजीय व्यंजक है। क्या है ये? बीजीय व्यंजक है। इसमें अक्षर आए हुए हैं, संख्याएं आई हुई हैं, प्लस आया है, माइनस आया है, डिवाइड भी आया है। यहाँ देखिए 3/4 एक डिवाइड ही है। तो इस प्रकार से ये जो संयोग है, किसका संयोग? चर राशियों, अचर राशियों और गणितीय संक्रियाओं का जो संयोग है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक में आपको पद समझना होगा, उसके पार्ट समझना होगा। तो बीजीय व्यंजक के पार्ट्स कैसे देखते हैं, उसके अंग कैसे देखते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर प्लस और माइनस से अलग हो रहे जो होते हैं भाग, उसके कहलाते हैं उसके बीजीय व्यंजक के पद। तो बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक के पद, बीजीय व्यंजक के पद टर्म्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर बताएंगे आप प्लस तथा माइनस यानी जोड़ और घटाव की संक्रिया, है ना, की संक्रिया से अलग हो रहे भागों को बीजीय व्यंजक का पद कहते हैं। बीजीय व्यंजक के पद, भागों को बीजीय व्यंजक के पद कहते हैं। तो ये परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको ये समझना है कि जो ये माइनस है और ये जो प्लस है, ये जो अलग कर रहा है चीज़ों को, वो बीजीय व्यंजक के पद कहलाते हैं। तो यहाँ कितने पद हैं आप ध्यान से देखिए। अगर हम पदों को सर्कल कर देते हैं तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया और ये 5वां पद हो गया। तो यहाँ ये क्या है? पंचपदीय व्यंजक है। कितने पद हैं इसमें? कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। और ये साइन भी इसमें ही लिया जाता है। पहला पद आपका 3x है, दूसरा पद आपका
5xy है, तीसरा पद प्लस 4x का वर्ग y है, चौथा पद -3/4xy का वर्ग है और पांचवा पद प्लस 50 यानी 50 है। तो ये पंचपदीय व्यंजक हैं। अब आपको और भी उदाहरण मैं देता हूँ। यहाँ मैं व्यंजक लिखता हूँ, व्यंजक कौन सा, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक मैं लिखता हूँ और यहाँ उसका प्रकार लिखता हूँ। किसके आधार पर, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर उसके प्रकार। जैसे जब कहीं आपको दिया गया हो 4xy तो इसको एक पद कहेंगे। यहाँ प्लस माइनस नहीं आया है तो यहाँ पर ये अकेले ही है, तो ये एक पदीय व्यंजक है, एक पदीय व्यंजक है। और अगर यहाँ 2 + 3x दे दिया गया है तो दो पदीय है, ये दो पदीय व्यंजक है ये। और अगर आपको 4 + 3x + 9xy दिया गया, कुछ भी ऐसे, यहाँ 3 पद हैं, यहाँ माइनस भी एक लगा लीजिए, तो प्लस माइनस से अलग हो रहे भागों को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं बीजीय व्यंजक का। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद चिन्ह के साथ, तो ये क्या है, त्रिपदीय व्यंजक है, त्रिपदीय व्यंजक है। तो इस तरह से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना, चतुर्थपदी, पंचपदी, षष्ठपदी, इस तरह से पदों के आधार पर व्यंजक आप बता सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जिसमें x y नहीं आता है उनको हम अचर पद कहते हैं। अचर राशियाँ, जितनी संख्याएं होती हैं उनको अचर राशियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये अचर है लेकिन 3 से गुणा होने पर अब इसे हम अचर नहीं कहेंगे, अकेले ही जो रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। तो अचर पद यहाँ 4 है, ये चर पद है और ये चर पद है। अब यहाँ पर एक और चीज समझेंगे आप, गुणांक समझेंगे। क्या समझेंगे, गुणांक। गुणांक कैसे समझेंगे, मान लिया 4xy है, तो यहाँ पर आपको अगर कोई कहे कि y का गुणांक क्या है, y का गुणांक, y का गुणांक मतलब y में किससे गुणा किया गया है, तो y को छोड़ दीजिए, बाकी आपके पास रहेगा 4x। तो y का गुणांक क्या हो गया, 4x हो गया। कोई कह रहा x का गुणांक बताओ, x का गुणांक, तो x का गुणांक देखिए, x को छोड़ दीजिए, बाकी किससे इसमें गुणा हुआ है, 4y से गुणा हुआ है, तो ये हो गया x का गुणांक। और क्या, अगर xy का गुणांक कोई पूछा है, गुणांक xy का क्या है, तो xy का गुणांक मतलब xy को छोड़ दीजिए, इसमें किससे गुणा किया गया है, 4 से, तो क्या आंसर हो जाएगा, 4। तो गुणांक ढूंढने के लिए जिसका गुणांक पूछा गया उसको ढक लीजिए, बाकी जो दिखाई पड़ रहा है वही उसका गुणांक होता है। तो गुणांक भी बहुत आसान है समझना। और यहाँ पर हम बीजीय व्यंजक को बताएं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, चर राशियों, अचर राशियों और गणितीय संक्रियाओं का जो संयोग होता है वही बनता है क्या, बीजीय व्यंजक देता है या बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक में x y z अक्षर आएंगे, कुछ संख्याएं आएंगी, कुछ संक्रियाएं प्लस माइनस इस तरह की आएंगी, तो ये बीजीय व्यंजक हुआ। अब आपको बीजीय व्यंजक को जोड़ने और घटाने से पूर्व, यानी उनको बीजीय व्यंजक को एक दूसरे से जोड़ना, घटाना, भाग देना, उससे पूर्व कुछ बातें समझनी होती है, उस पर हम आते हैं। सजातीय पद क्या होते हैं, जो देखने में एक ही जैसे हों, जिसमें जैसे देखिए ये क्या है, 3 आम है, 4 आम है, 7 आम है, ये सारे के सारे क्या हैं, आम ही हैं। ये सजातीय राशियां कहलाएंगे या सजातीय पद कहलाएंगे, सजातीय पद या राशियां, सजातीय राशियां या विजातीय राशियां।
तो ये सजातीय राशियां हैं। क्या हैं ये? सजाती, क्योंकि ये 3 आम, 4 आम और 7 आम है, तो एक ही जैसा है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3x 4x 7x। तो अब मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, आम जैसा ही है ये 3x। x कोई चर राशि है, क्या है? अज्ञात है। मान लिया कोई आम है, क्या है वो? आम है। तब ये सजातीय राशियां हैं, ये एक जैसी सजातीय राशियां हैं, ये एक जैसी सजातीय राशियां हैं, है कि नहीं? क्या है? सजातीय राशियां हैं। जैसे 7xy अगर है, 8xy है, -2/3xy है, तो सजातीय राशियां ये हैं। सजातीय राशियां ढूंढने के लिए आपको चर राशियों को ध्यान देना है। सजातीय राशियां आपको पता करने के लिए चर राशियों को देखना है। यहाँ देखिए, ये आम है, ये आम है और ये आम है। केवल चर यानी अज्ञात चीज जो है, अक्षर जो होता है, जैसे यक्ष है, इसको ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, वो समान होना चाहिए। इसके पहले क्या है? संख्या है, अचर है। तो अचर गुणांकों को ध्यान नहीं देंगे, केवल चर गुणांकों को। गुणांकों मतलब जिसे गुणा किया गया। अब देखिए, इसमें चर क्या है? यक्स वाई है। इसमें चर क्या है? यक्स वाई है। इसमें चर क्या है? यक्स वाई है। ये क्या है? सजातीय हैं। ये सब क्या हैं? सजातीय हैं। ये सजातीय हैं, ये भी सजातीय हैं। सजातीय यानी सारे आम ही हैं, यहाँ सारे के सारे यक्ष ही हैं, ये सजातीय हैं। ये भी सजातीय हैं। क्या है ये? सजातीय हैं। सजातीय राशियों को आप जोड़ सकते हैं। जैसे 3 सजातीय राशियों को जोड़ा जा सकता है। सजातीय राशियां या पद राशियों का योग यानी जोड़ व अंतर किया जा सकता है, घटाना भी किया जाता है। इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सजातीय राशियों को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है। जैसे 3 आम प्लस 4 आम प्लस 6 आम। अब कितने आम हो जाएंगे जोड़ने पर? 3 आम, फिर 4 आम मिलाइए, फिर 6 आम मिलाइए, तो कितना आम हो जाएगा? 13 आम हो जाएगा। ये बहुत ही आसान होता है बीजगणित। 13 आम हो जाएगा। इसी तरह से आप कहेंगे 3xy 4xy प्लस 2xy। अब xy जैसे आम है, उसी का जगह ले लिया xy। तो xy एक अननोन चीज है, यानी अज्ञात राशि है। चाहे ये आम होगा, चाहे अनार होगा, लेकिन जो आम होगा तो सारा आम होगा, अनार होगा तो सारा अनार होगा। तो 3xy 4xy 2xy, तो इसको जब जोड़ते हैं, समझिए कि 3 आम 4 आम 2 आम जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 आम हो जाएगा। यदि आम को हम क्या मान लेते हैं? xy मान लेते हैं। इसी तरह से घटाना भी हो जाएगा। 7x माइनस 4x। अब यह है घटाना टाइप का। 7 को मान लिया आम है, उसमें से 4 को आम को हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो घटा रहे हैं यानी खर्च कर रहे हैं। खर्च करेंगे 7 में से 4 आम को, तो क्या जाएगा आपके पास? 3 आम आ जाएगा। आम का मतलब हम x अगर ले लेते हैं तो। इसी तरह से मान लिया 6 अनार है माइनस 2 अनार है। कितना अनार आ जाएगा? 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 अनार आ जाएगा। बस यही है चर राशियों का जोड़ और घटाव। अब इस अनार के जगह पे अगर इसे अज्ञात रहे, अगर यहाँ हम कर दें x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर होगा, यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा। यानी इसी को लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x का वर्ग। 6x वर्ग में से 2x वर्ग को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका?
4x वर्ग आ जाएगा। x वर्ग हमने समझाया किसकी सहायता से? अनार की सहायता से। तो ये सजातीय राशियां हैं जिनको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकती हैं। अब हम पहुंचेंगे विजातीय राशियां समझने। विजातीय राशियां का मतलब है कि जिसमें अंकों को तो ध्यान ही नहीं देना है, अगर पदों को देखना है, अज्ञात राशियों को देखना है। अज्ञात राशियां एकदम अलग हो जाएं। जैसे मान लिया 3 आम है और बगल में आ गया 6 बैगन है। ये क्या है? विजातीय है। क्या है ये? विजातीय है। इसका टाइटल समझिए, 3 आम, इसको क्या बोल रहे हैं? 3 आम 6 बैगन, विजातीय हैं। इसको हम मिक्स नहीं कर सकते हैं, यानी सब्जी है तो ये बैगन वाली सब्जी है और ये आम फल है, तो ये विजातीय हो गए। जैसे इसी तरह से आप समझ सकते हैं 3x तथा 4xy, अब ये विजातीय है। यहाँ पर जो हमारा चर राशि है x है, यहाँ पर जो हमारा चर राशि है वो xy है, तब ये क्या हो गया? विजातीय हो गया। क्या हो गया? विजातीय। विजातीय राशियों को हम जोड़ नहीं सकते हैं, घटा भी नहीं सकते हैं। विजातीय राशियों का जोड़ घटाव नहीं होता है, जोड़ घटाव नहीं किया जा सकता या नहीं होता है। जैसे 3 आम में 2 अनार जोड़ करके हम 1 नहीं लिख सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, योग संभव नहीं, योग नहीं होगा, यानी जोड़ नहीं हो सकता है। ऐसे 3xy में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो योग संभव नहीं है, योग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3xy है, ये अलग है और ये अचर पद है, इसमें xy नहीं है, तो इसका जोड़ संभव नहीं है। ऐसे ही घटाना भी संभव नहीं है। 12x माइनस 4xy कर दिया गया, तो यहाँ पर ये 12x है और यहाँ पे 4xy है, यानी 12 अगर आम है और यहाँ 4 अनार है, तो ये कह रहा 12 आम में से 4 अनार खा लीजिए, माइनस का मतलब खर्च कर दीजिए। तो 12 आम आपके पास है, कहा जाए कि 4 को अनार खा लीजिए। आपके पास है आम तो अनार खाएंगे कहाँ से? तो यही कह रहे हैं कि इसको घटा भी नहीं सकते हैं, यानी घटाना नहीं होगा, घटाव संभव नहीं, घटाव संभव नहीं है। तो ये बहुत ही आसान रहे विजातीय और सजातीय पद। सजातीय में आपको अचर पदों को अचर को ध्यान नहीं देना है, चर जो है यहाँ पर, जैसे चर है ये xy xy xy, तो सारे xy को देख रहे हैं xy ही है, थोड़ा भी अंतर नहीं है, तो क्या हो गया? ये सजातीय राशियाँ हो गई। यहाँ पर देखिए चरों को ध्यान से, अलग अलग है, तो ये क्या है? विजातीय हो गए। जैसे यहाँ आम और अनार ले लिया, ठीक है। इसी तरह से और भी उदाहरण देखिए, 6x वर्ग प्लस 2x²y, यहाँ जोड़ संभव नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ 6x² है, यानी यहाँ x का वर्ग है और यहाँ पर क्या है? x²y है। एकदम ऐसे ही होना चाहिए, थोड़ा भी अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये जो है जोड़ संभव नहीं है, जोड़ संभव नहीं, यहाँ भी जोड़ संभव नहीं हो सकता है। तो ये रही सजातीय और विजातीय राशियाँ। सजातीय राशियों का जोड़ और घटाव संभव है, विजातीय राशियों का जोड़ और घटाव संभव नहीं है, इसे ध्यान देंगे।